अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त अनन्य भाव से मेरी चिंतन करते हैं और मेरी पूजा करते हैं, उनके योग और क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने चैनल श्री प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। सबसे पहले मार्गशीर्ष मास की कथा सुन रहे सभी भक्तजनों का आज की कथा में हार्दिक अभिनंदन। आइए आज हम मार्गशीर्ष मास के कथा अध्याय 19 का श्रवण करते हैं। मार्गशीर्ष मास की विशेष कथा है यह, जिसका पाठ हम आज करेंगे। मार्गशीर्ष को श्री कृष्ण ने मासा नाम मार्गशीर्षो अहम कहकर इसे श्रेष्ठ बताया है। इस मास में भगवान का स्मरण, व्रत और भक्ति विशेष फलदायी मानी जाती है। अध्याय 19 की कथा में हम जानेंगे कि कैसे मार्गशीर्ष मास में की गई भक्ति हमारे जीवन को बदल सकती है। कथा सुनने से पहले सभी भक्तजन भगवान का ध्यान करें और इस पावन कथा का श्रवण करने का संकल्प लें। प्रिय भक्तजनों, कथा सुनने से पहले कम से कम 1 से 2 मिनट भगवान का ध्यान करके ओम श्री कृष्णाय नमः का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अध्याय 19 की कथा का आरंभ एक पुराने समय की घटना से होता है। यह कथा धर्म, भक्ति और श्रद्धा की महिमा को उजागर करती है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ में गए और उनसे पूछा, हे प्रभु, यह मार्गशीर्ष मास इतना विशेष क्यों है और इस मास में भक्तों को कौन कौन से कार्य करने चाहिए? भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, मार्गशीर्ष मास मेरे हृदय के समान प्रिय है। इस मास में जो भी भक्त मेरी भक्ति करता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। अब सुनो एक ऐसी कथा जो इसका प्रमाण है। प्रिय भक्तजनों, कथा अंत तक जरूर सुनिएगा और यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही और पवित्र कथाएं आप तक पहुंचती रहें। तो आइए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से सुना रहे हैं। पुरातन समय में एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह ईश्वर का परम भक्त था, परंतु उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति को स्वीकार करो। उस दिन रात में हरिदास को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे हरिदास, इस मार्गशीर्ष मास में यदि तुम श्रद्धा से मेरा व्रत और कथा का आयोजन करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। हरिदास ने व्रत का संकल्प लिया, लेकिन उसके पास धन नहीं था। उसने अपनी छोटी सी झोंपड़ी में भगवान का एक दीप जलाकर पूजा की। उसने आसपास के लोगों को बुलाया और उनके साथ भगवान की कथा का पाठ किया। मार्गशीर्षे तु यो भक्त्या पूजयेत् मधुसूदनं सर्व पाप विनिर्मुक्तः परमं पदमाप्नुयात्। अर्थात मार्गशीर्ष मास में जो भक्ति पूर्वक मधुसूदन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त करते हैं। हरिदास की भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भक्त गरुड़ को भेजा और कहा, मेरे उस भक्त की सहायता करो जिसने मुझे सच्चे मन से प्रार्थना की है। अगले दिन हरिदास को उसके आंगन में सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली मिली। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना। हरिदास ने इसका उपयोग और अधिक भक्ति आयोजन और जरूरतमंदों की मदद करने में किया। धीरे धीरे उसकी भक्ति और दानशीलता के कारण वह पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, देखो, मार्गशीर्ष मास में की गई सच्ची भक्ति और श्रद्धा का यह प्रतिफल है। जो व्यक्ति इस मास में व्रत करता है, कथा सुनता है और दूसरों की मदद करता है, वह मेरे लोक में स्थान पाता है। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। पहला, सच्ची भक्ति का फल। ईश्वर केवल धन संपत्ति नहीं बल्कि हमारे भावों को देखते हैं। दूसरा,
व्रत और सेवा का महत्व। मार्गशीर्ष मास में दान, सेवा और भक्ति का विशेष महत्व है। और तीसरा है श्रद्धा और धैर्य। भगवान पर विश्वास रखने वाले भक्त को अंततः उनकी कृपा अवश्य मिलती है। मार्गशीर्ष मास में हमें भगवान का स्मरण, दीप जलाना और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। अब आइए जानते हैं कि इस मास में कौन कौन से कार्य किए जाएं। प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करें। श्री हरि को तुलसी दल और दीप अर्पित करें। भगवान का नाम जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। कथा का श्रवण करें और दूसरों को प्रेरित करें। इन कार्यों से भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंतनम श्री हरिर्नित्यम सर्वानंदकरम परम। अर्थात श्री हरि का ध्यान सभी प्रकार के मंगलों को लाने वाला है, पापों को नष्ट करने वाला और सर्वोच्च आनंद प्रदान करने वाला है। प्रिय भक्तजनों, यदि आप इस मास में भगवान की भक्ति और सेवा करते हैं तो जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अगले अध्याय में हम और भी अद्भुत कथाओं का श्रवण करेंगे। आइए एक भजन गा लेते हैं भगवान का। मार्गशीर्ष मास में थोड़े से भजन कीर्तन का बहुत ज़्यादा महत्व है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ भगवान विष्णु की यह सुंदर सी कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि कथा पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और पवित्र कथाएं आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं कल के अगले अध्याय में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।